प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 4 मई 2013 को विषय श्री भगवान के कार्य पर टोरंटो कनाडा में बोला गया है। भगवान का काम कितने हैं? एक। वो कौन सा? लीला रचना। वेरी गुड, वेरी गुड, यही काम है। तो भगवान कहते हैं मुझे तो ये डर्टी गंदा जगत में मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई संबंध नहीं। वो भगवान कहते हैं मैं अवतरित होऊंगा, मैं विस्तरित होऊंगा, विस्तार, एक्सपेंशन। तो भगवान कृष्ण 3 पुरुष अवतार लेते हैं और 3 गुणा अवतार लेते हैं। 3 पुरुष अवतार कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुणा अवतार है। और पुरुष अवतार हैं गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु है, एक कर्णोदक्ष विष्णु। तो ये कर्णोदक्ष विष्णु है, ये कर्णोदक्ष विष्णु। और एक कर्णोदक्ष विष्णु के शरीर में से जो छिद्र हैं, उन छिद्र से अनगिनत ब्रह्मांड पैदा होते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड पैदा होते हैं। तो उच्छ्वास से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। ये ब्रह्मा हर ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मा। और ये ब्रह्मांड जैसे बच्चा पहले दिन छोटा सा कंसीवेबल पीरियड पर बड़ा बाहर आता है तो 12-18 इंच का, बाद में बड़ा ऐसे बड़ा होता है, बाद में ये बड़ी होगी और बड़ी, और उसी तरह ब्रह्मांड आते हैं बाहर और उनका विस्तार होता है। तो ये हमारा ब्रह्मांड है, वन यूनिवर्स among अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस। ये अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस भगवान के उच्छ्वास से, उनके छिद्रों से कितने ब्रह्मांड बाहर आते हैं? और हर ब्रह्मांड में गुणा अवतार होते हैं। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, और लॉर्ड शिवा, ये लॉर्ड शिवा है। तो गुणा अवतार क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कितने ब्रह्मांड हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं? अनगिनत। ये भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का विस्तार। तो हम ये ब्रह्मांड में, हम कहाँ हैं? यहाँ पृथ्वी लोक पर, भूलोक, अर्थ प्लैनेट, हम यहाँ हैं। यू आर हियर। और ये ब्रह्मांड में कर्णोदक्ष विष्णु का विस्तार होता है, गर्भोदक्ष विष्णु, जो गर्भोदक समुद्र में रहते हैं। गर्भोदक ओशन में गर्भोदक्ष विष्णु। उन गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न होता है। ये कमल, इनकी नाभि समझते हो ना? नेवल, नाभि से कमल उत्पन्न होता है। ये कमल का ये स्टेम है और कमल
के स्टैम्प पर एक कमल है और ये कमल पर लॉर्ड ब्रह्मा का लोक है, सत्यलोक। ब्रह्मा से बोल, दिस इज सत्यलोक, ब्रह्मा का ये लोक। और ये गर्भोदक्ष विष्णु यहाँ गर्भोदक्ष समुद्र में, और कर्णोदक्ष विष्णु कर्णोदक समुद्र में। कर्णोदक, ये कर्णोदक समुद्र, क्षीरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एंड 3 पुरुष अवतार और 3 गुणावतार। गुणावतार कौन से? गुणावतार कौन से? और पुरुष अवतार कौन से? क्षीरोदक्ष विष्णु। तो ये 6 भौतिक जगत का पालन करते हैं, भौतिक जगत का। और ये सब भगवान किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? 6 श्री कृष्ण। और कितने ब्रह्मांड? तो कितने पुरुष अवतार और गुण अवतार? कितने कितने कितने? भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। ब्रह्मा, भगवान कृष्ण ने द्वारका बुलाए ब्रह्मा को, सब ब्रह्मा है, अनेक ब्रह्मांड से, कोई 1000 हेड, कोई 1,00,000 हेड, कोई 100 हेड, 4 हेड। चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारा छोटा सा, वो एक मस्कीटो जैसा फील करने लगा। तो अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत गर्भोदक्ष क्षीरोदक्ष, अनंत शिव। तो ये विस्तार ओरिजिनल श्री कृष्ण से होता है। ये कृष्ण है और कृष्ण का पहला विस्तार होता है बलराम, और कृष्ण का दूसरा विस्तार होता है राधा रानी। लेफ्ट में से राधा रानी, राइट में से बलराम। तो ये कृष्ण का विस्तार है बलराम, बलदेव। बलदेव। और संधिनी शक्ति। और दूसरा विस्तार होता है राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति। अगेन ये कृष्ण का विस्तार बलराम और राधा रानी में होता है, राधा रानी और बलराम। बलराम और राधा रानी। तो राधा रानी का विस्तार बाद में देखेंगे, पहले बलदेव का विस्तार। बलदेव का विस्तार होता है फर्स्ट चतुर्युग, पहला चतुर्युग, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये संकर्षण में से विस्तार होता है, विस्तार। ये लाइनें ब्लू लाइन है, विस्तार है, ये कृष्ण का विस्तार। कृष्ण। तो ये संकर्षण में से दूसरा संकर्षण जो वैकुंठ में है, सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन चतुर्युग। उसका जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण बोलते हैं, और उनका विस्तार
एक कर्णोदक्षय विष्णु है। ये कर्णोदक्षय विष्णु उनका विस्तार है। कर्णोदक्षय विष्णु किसका विस्तार है? महाशंकर। और ये कर्णोदक्षय विष्णु के छिद्रों से उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं, भौतिक ब्रह्मांड। और हर भौतिक ब्रह्मांड में तीन गुणा अवतार का विस्तार होता है। कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश और पुरुष अवतार कर्णोदक्षयी, कीर्भोदक्षयी, क्षीरोदक्षयी विष्णु। ये महाविष्णु, महासंकर्षण, ये महासंकर्षण का विस्तार है। महासंकर्षण महाविष्णु, ये महाविष्णु। और उनके छिद्रों से उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? अभी राधा रानी का विस्तार देखते हैं। कृष्ण का वाम विस्तार है राधा रानी। ये कृष्ण का राइट विस्तार बलराम, लेफ्ट विस्तार राधा रानी। ये राधा रानी, राधा रानी आलादिनी शक्ति। ये राधा रानी का विस्तार अनेक गोपियों में होता है। काया राधा's body expansion predominated pure love of Krishna. So ये गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम का वातावरण होता है। वहाँ कोई डर्टी, कोई गंदगी नहीं, मैं भगवान हूँ, या वहाँ सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा रत रहते हैं, हमेशा सेवा में रत रहते हैं। और वहाँ कोई भी जीव रिबेलियस नहीं होता, रिबेलियस श्री कृष्ण। वहाँ हर एक जीव कृष्ण की सेवा में, और कृष्ण कहे वैसे, नो रिबेलियस। तो ये काया व्यूह रूपा, ये इनका विस्तार वैकुंठ में महालक्ष्मी। राधा रानी का विस्तार ये वैकुंठ है। ये वैकुंठ लोक में राधा रानी का विस्तार महालक्ष्मी के रूप में होता है। महालक्ष्मी एंड बिलियंस ऑफ अदर लक्ष्मीज, बिलियंस, अनलिमिटेड लक्ष्मीज, बिलियंस ऑफ अदर लक्ष्मीज। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये वैकुंठ प्लैनेट है। ये परशुराम अवतार है, परशुराम अवतार। ये सारे वैकुंठों में हर एक अवतार का अलग सा वैकुंठ लोक होता है। और लक्ष्मी हर एक अवतार की कॉन्सर्ट, कंपेनियन या पत्नी समझ लो। ये कुर्मा, मत्स्य अवतार, उनका वैकुंठ प्लैनेट। ये परशुराम और कुर्मा और नरसिम्हा, ये सारे हर एक अवतार के एक एक क्या होता है? वैकुंठ होता है। और उन हर अवतारों की पत्नी समझ लो, कॉन्सर्ट लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। तो ये वैकुंठ लोग हैं, ये वैकुंठ, ये नरसिम्हा, वामन, मत्स्य, परशुराम और सारे अनंत भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? बुद्धा। ऐसे भगवान के अवतार कितने हैं? कितने हैं? 10 नहीं, अनलिमिटेड।
भगवान के अवतार कितने हैं? अनलिमिटेड। जितने वैकुंठ प्लैनेट उतने भगवान के अवतार। अवतारा ही असंख्या का 3 चैप्टर 1 स्कंद, उसमें पढ़ो घर जाके। उसमें लिखा है कि भगवान के अवतार जितनी तालाब में लहरें होती हैं उतने भगवान के अवतार होते हैं। तालाब में लहरें कितनी होती हैं? इतने भगवान के अवतार हैं। और ये सब वैकुंठ लोक में रहते हैं अवतार। और भगवान कृष्ण इच्छा से, ये भगवान कृष्ण इच्छा से, अपनी इच्छा से कहते हैं, हे नरसिंह देव, आप हिरण्यकशिपु जो मेरा भक्त है उनको, प्रहलाद को दुख दे रहा है, आप जाओ अर्थ प्लेनेट पर और उनका वध करो। तो भगवान की इच्छा से ये सब अवतार अवतरित होते हैं। कहाँ से अवतरित होते हैं? जैसे नरसिंह देव अवतरित होते हैं तो पहले कहाँ आते हैं? यहाँ ब्रह्मांड में। कहाँ आते हैं? क्षीर सागर। कहाँ आते हैं? क्षीर सागर। क्यों क्षीर सागर आते हैं? क्योंकि क्षीर सागर के किनारे पे देवी देवताएं आके जब उनको भीड़ पड़ती है, दुख पड़ता है, तो पुरुष सुक्त से क्षीर सागर के किनारे भगवान को पुरुष सुक्त से प्रार्थना करते हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारी सहायता कीजिए। तो भक्त हैं देवी देवता हैं विष्णु भगवान के, तो तुरंत भगवान की इच्छा से अवतार पृथ्वी पर आता है। लेकिन आता है तो कहाँ से आता है? पहले कहाँ जाता है? क्षीर सागर, क्षीरोदक से विष्णु, और वहां होते हुए ये पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आता है तो हिंदू लोग क्या कहते हैं? ये तो विष्णु का अवतार है। किसका अवतार है? नहीं, विष्णु कृष्ण का अवतार है। और अवतार जो आते हैं वैकुंठ से वो क्षीरोदक्ष विष्णु होके आते हैं, इसलिए तो हिंदू लोग क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार है। लेकिन अवतार किसके हैं? कृष्ण के अवतार है। हाँ, सारी अवतार श्री कृष्ण जी। हाँ, सारे अवतार श्री कृष्ण के आते हैं। क्षीरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर से होते हुए ये अवतार आते हैं पृथ्वी पर। तो एक सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे मैं अमेरिका में था और प्लेन लेके इधर आया तो सुनामी लोग क्या कह रहे? सुनामी, सूरीनाम लोग क्या कहते हैं? ये तो प्लेन में से आए। क्रतु प्रभु केम फ्रॉम प्लेन, क्रतु महाराज केम फ्रॉम प्लेन। नहीं, मैं था और प्लेन लेके आया, तो प्लेन में से आया इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्लेन में से उत्पन्न हुआ। तो उसी तरह ये सब अवतार आते हैं वैकुंठ से। वैकुंठ, ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ लोग हैं। ये वैकुंठ से नरसिंहदेव अवतरित होते हैं और यहाँ क्षीरोदक्ष क्षीर सागर आते हैं और यहाँ से पृथ्वी पर आते हैं। तो ये अवतार हैं भगवान के। अभी राधा रानी का अवतार, ये राधा रानी राधा काय हुआ लक्ष्मी, महालक्ष्मी यहाँ वैकुंठ में, और अनलिमिटेड लक्ष्मी, जितने अवतार इतनी लक्ष्मी। और राधा रानी का विस्तार कैलाश में पार्वती, कैलाश पार्वती के रूप में, और भौतिक जगत में दुर्गा, भौतिक जगत में राधा रानी का विस्तार है दुर्गा के रूप में। शैडो ऑफ आह्लादिनी शक्ति राधा रानी का है परछाई है
जड़, और ये जगत जड़ जगत है। मटेरियल प्लेजर, मटेरियल जड़, जड़ जगत, जड़ानंद। यहाँ का आनंद जड़ है। ये भौतिक जगत का आनंद कैसा है? जड़ का अर्थ है एक तो भौतिक है और बहुत कम समय पर रहेगा। तो इसलिए जड़ जगत, जड़ानंद, इतना समय रहता है, बाद में दुखी दुख। बच्चे नहीं है तो हस्बैंड वाइफ हमारे पास आती है, महाराज भगवान को प्रार्थना करो कुछ बच्चे हो जाए। और जब बच्चे होते हैं, महाराज भगवान से प्रार्थना करो ये बच्चों से मेरी जान छूटे। बच्चे भी दुखी और माँ बाप भी दुखी, हाँ, माता भी दुखी। तो ये भौतिक जगत आनंद है ही नहीं। अगर ये भौतिक जगत में आनंद होता तो प्रिया जी को पे चेक मिलता है, तो पहले चेक में उनको बहुत आनंद है ना, ओ बहुत, और दूसरे पे चेक में डबल आनंद होना चाहिए, दूसरे पे चेक में 3 गुना होना चाहिए। अभी तो 1,00,000 चेक आ गए, में भी 1000 चेक आ गए, तो 1000 गुना आनंद होता है? नहीं होता है। अरे कब वेकेशन आए, कब ये जान छूटे, कब ये मौके छूटे। अगर आनंद था भौतिक जगत में तो रहना चाहिए था। एक पत्नी की तो इतना आनंद आया, आता है आनंद, हनीमून जाओ, ये करो वो करो, पैसा खर्च करो, और 2 पत्नी करो तो 2 गुना आनंद होना चाहिए, 3 पत्नी करो तो 3 गुना होना चाहिए, होता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जड़ आनंद, जड़ आनंद। सुंदरता हो वो भी तकलीफ, सुंदरता ना हो वो भी तकलीफ, है ना। तो कहां से पकड़ो, किसको कापड़े? पैसा हो वो भी तकलीफ, बहुत पैसा होगा तकलीफ, और नहीं होगा भी तकलीफ। तो ये जड़ानंद, जड़ानंद। ज्यादा एजुकेशन हो तकलीफ, लोग है ना, ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले कुकू हो जाते हैं, और कम पढ़ा लिखा हो वो भी तक, क्योंकि ये जड़ आनंद है, जड़ आनंद। और आध्यात्मिक जगत में ये आध्यात्मिक जगत में ये आह्लादिनी शक्ति है, भगवान की आह्लादिनी, आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद का वर्धन होता है। वहां आनंद क्या होता है? बढ़ता है आनंद दिन ब दिन। रसिक शेखर कृष्णा परम करुण, रसिक शेखर है कृष्णा, रस का आस्वादन करवाता है और करते हैं कृष्ण। और वो कितना आस्वादन करते हैं हम लोग वहां, वो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हमार माधुर्य नित्य नव नव होय, हमार माधुर्य नित्य नव नव होय। भक्त अपनी लायकात के मुताबिक, स्व लायकात मुताबिक करे आस्वादन, अपनी लायकात के मुताबिक मेरा माधुर्य हर पल बढ़ता जाता है, मेरा माधुर्य हर पल आनंद, मेरे से आनंद निकलता है, वो क्या होता है? और भक्त अपनी अपनी लायकात के मुताबिक उन आनंद का आस्वादन करता है, अपनी लायकात के मुताबिक। तो ये है आह्लादिनी राधा रानी। और आध्यात्मिक जगत में आनंद बढ़ता है और हमेशा रहता है।
भौतिक जगत में जड़ आनंद कम होता जाता है और खत्म हो जाता है। तो यह है भगवान की शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, काया व्यू रूपा, कृष्ण बॉडीली एक्सपेंशन, राधा रानी कृष्ण के शरीर के विस्तार है, और प्रेमानंद। और यहाँ आनंद क्या है? आनंद क्या है यहाँ? प्रेम का, कृष्ण प्रेम, भक्त प्रेम, सबका प्रेम, प्रेमानंद है यहाँ। और यहाँ क्या आनंद है? जड़ आनंद, जड़ आनंद, क्षणिक आनंद, प्योर लव ऑफ कृष्ण, इनका आनंद है। यहाँ वैकुंठ में महालक्ष्मी विस्तार, पार्वती विस्तार, और बाद में दुर्गा, दुर्गा देवी, शैडो ऑफ आह्लादिनी शक्ति। और यह है जड़ आनंद, मटेरियल प्लेजर। हमें कौन सा प्लेजर चाहिए? प्रेमानंद। किसको चाहिए प्रेमानंद? प्रेमानंद किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए? तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा। क्या करना होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक वृंदावन की पहुंच गए। 16 मालाएं दे। प्रेमानंद किसको चाहिए? 16 माला कौन करेगा? 16 माला मुफ्त में प्रेमानंद चाहिए। तो ये दिव्य प्रेमानंद चाहिए तो कहाँ जाना होगा? गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन जाना है तो हमें, ये पृथ्वी पर हम लोग हैं, यहाँ पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी, और ये हरे कृष्ण मंत्र है, और पृथ्वी पर से हमें जाना है वहाँ। तो क्या करना होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 16 माला। कितनी? कम से कम। कितनी? कम से कम। कितनी? आगे बोलो क्या? हाँ, कम तो 16 तो कम से कम है। शुरुआत, इनिशिएशन मीन शुरू, इनिशिएटिंग समथिंग, शुरू करना समथिंग। 16 माला शुरू करना। बाद में जो बूढ़े लोग हैं उनको 64 माला करनी चाहिए। कई मेरी शिष्याएं, बूढ़ी शिष्याएं 64 करती है, कोई 128 करती है। एक है राधा एनीवे समथिंग राधा 128 हर रोज करती है, जो हरिदास ठाकुर करते थे 128। यस, सारा दिन चलता है, सारी रात चलता है, तो थोड़ा सोना। तो ये प्रेमानंद और ओनली ब्लिस, आनंद ही आनंद चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथ्वी लोक से हम वैकुंठ। कम से कम कितनी माला? कितनी? कम से कम 16 माला। तो ये हमारा एक ब्रह्मांड है, ये हमारा एक ब्रह्मांड है, ये हमारा वन यूनिवर्स, और ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है, और हम इधर हैं। और ये जो कमल का नाल है उसमें 14 भुवन है, 14 भुवन नाल में। ऊपर के भुवन है, ये ऊपर के हैं। तो ये अर्थ प्लैनेट, भूवरलोक, भूवरलोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ब्रह्मा का। और ये स्वर्ग लोक में
ये 33 करोड़ देवताएं रहते हैं जो हमेशा विषय भोग करते हैं। रंभा, उर्वशी, सोमरस, नंदनवन, गार्डन्स, पार्क्स, मौज, आनंद। ये इंद्र 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 की स्टाइल है। हे वाइन, सोमरस, सोमरस लाइए। उर्वशी कहाँ गई? चलो पार्क में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये स्वर्ग लोक है, ये स्वर्ग। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम काम लभन्ते। तो स्वर्ग में जब पुण्य क्षय होता है तो फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। और गता गतम, जाना आना, जाना आना, जाना आना, जाना आना। गता गतम काम काम, सेक्स, सोमरस, काम काम लभन्ते। सुख, भौतिक सुख। लेकिन हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए जो क्षणिक है। हमें क्या चाहिए? प्रेमानंद। तो प्रेमानंद कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ गए गोलोक वृंदावन। 16 माला और 4 नियम। प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है, 4 नियम और 16 माला आजीवन जो करेगा, मैं वैकुंठ के पिछले दरवाजे खड़ा रहूंगा और उनकी इलीगल एंट्री करवा दूंगा। इलीगल एंट्री, कितना बड़ा प्रॉमिस। लेकिन हमसे होता नहीं, है ना? देखेंगे, सोचेंगे, कभी कभी, जभी जभी, तभी तभी, बहाने, हजार बहाने। नाम अभी हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला। तो वैकुंठ गोलोक किसको चाहिए? किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना? तो क्या आप यहाँ रहो? गोलोक किसको चाहिए? तो 16 माला है। कितनी? 16 माला कौन करेगा? हाँ, कम से कम 16 माला कौन करेगा? 16। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और गुड़िया भी करेगी। वंडरफुल, यू हैव पिक्ड अप, वेरी नाइस। बिलीव मी, आपका कल्याण हो ही जाएगा। ये एजुकेशन ही ना, हमारे लड़कियों के लिए एजुकेशन नहीं है। लड़कियों के लिए अच्छा लड़का पति मिल जाए, बस हो गया, छुट्टी। एजुकेशन बड़ा होगी, लड़का मिलना मुश्किल और टेंशन, और शादी के बिना रह जाते हैं, मैंने देखा है। और शादी करते हैं तो बराबरी करते हैं। मैं भी पीएचडी हूँ, लड़की कहती है मैं भी कमा रही हूँ, तो पंगा होता है। बराबरी में क्या होता है? और विच्छो, तलाक, डिवोर्स। ये लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए बस, चाहे वो लेबर क्लास हो। लेबर करके रोटी तो लाएगा घर, बस हम आनंद से भगवान का भजन हर रोज दोनों करें और भगवत धाम जाए। खाना पीना सोना चाहिए, बस रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी तो इजीली है, तो ये जगत में तो ऐसे डालो सब कुछ पैदा हो जाता है। खाना और कपड़े कितने आते हैं, माय गॉड, कपड़े गलियों में घूमते हैं। और मकान भी यहाँ तो सरकार दे देती है ना? सरकार देती है, छोटी सा मकान, छोटा सा कमरा सरकार नहीं देती? नहीं, कभी कभी। वैसे अभी तो जेल है, ये बड़ी जेल है। हम जेल में तो हैं, हम कहाँ हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जेल तो है। और क्या है?
तो जेल में आराम से रोटी मिल जाएगी, थोड़ा काम कर लिया और रोटी निश्चित रूप से रहने का निश्चित रूप से मिल जाएगा। जेल चले जाओ, जेल में तो है। तो लड़कियों के लिए सिंपल, ज्यादा एजुकेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको लेना है तो लो, हम ना नहीं बोलते इस्कॉन में कि लड़की पढ़े नहीं, पढ़ो, लेकिन पंगा भी लो, है ना। बहुत लड़के से बराबर ही करेंगी और मैं भी कमाती हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ, मैं कमाती हूँ, अकेली रह सकती हूँ, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तलाक। लेकिन अगर वो बच्चे को, लड़के को सरेंडर है तो अच्छा जीवन, इतना सुंदर जीवन जाएगा। रोटी पकाना, घर की देखभाल करना और माला भक्ति, बहुत अच्छा है लड़के। अच्छा, आप 16 माला करोगी तो आपका जीवन बन जाएगा, बन जाएगा, आपका भी। लेकिन आपको मुश्किल लगता है ना? हाँ, मुश्किल लगता है इनको, इनकी पिटाई करो आप। कितनी माला करते हो बेटे आप? हाँ, हाउलेस 0 कभी 0 भी, so doing 0 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको अच्छा हस्बैंड चाहिए तो 16 माला। मैं सच कहता हूं कि झूठ है? देखो, सब बुजुर्ग लोग सच कह रहे हैं, सच, तो क्यों ना करें। और अगर आप MA BA PhD, जब मैंने देखा है मेरी कई शिष्या MA BA PhD है, PhD तो कई है मेरी शिष्या, 1 2 10 नहीं, कई है, IIM भी है, डॉक्टर्स भी है। तो इतनी हाईएस्ट डिग्री लड़की ले लें, IAS भी है, IAS इंडियन की बड़ा सबसे बड़ी डिग्री है, लेकिन उनका हस्बैंड उनको खराब मिला, सारा जीवन स्कूल नो। हाँ, मैया को पूछो, इन मैयाओं को पूछो, उनको अगर पति खराब मिल गया तो, है मैया? हाँ, क्या बोल रही है? जीवन नरक बना देगा आपका, नरक। मिथिला कह रही है अपना अनुभव कि कई लोगों को देखा है कि कई पति लोग नरक बना देता है जीवन। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है सौभाग्यवती बनना, अच्छा पति ढूंढना, अच्छा पति शादी करना, बस। बाद में आप गवार हो या MA BA PhD हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा फर्क पड़ेगा, साड़ी कम आएगी, थोड़ी सी गहने कम आएंगे, खान पान तो मिलने ही वाला है, जो बड़े लोग खाते हैं हम लोग खाएंगे, खान पान तो मिलता है। इस्कॉन में ज्वाइन कर लो, खाना पीना और नाचना गाना खाना, मौज करना, है ना, है ना, मौज है ना इस्कॉन में। इस्कॉन के भक्त, इस्कॉन में कोई ज्वाइन करता है ना तो सबसे पहले साल में उनका वजन 15 किलो बढ़ जाता है, सुखी हो जाता है। एक तो घी खाना और काम कुछ नहीं, खाली चैंटिंग, हाँ, नाचने का घंटा। तो हम लोग ये भौतिक दलदल में से छूटे हैं और आध्यात्मिक आनंद लूटे हैं। और आध्यात्मिक आनंद लूटने के लिए हमें गोलोक वृंदावन जाना होगा। उसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी माला करनी होगी? 16 माला। उसके बिना काम नहीं बनेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा।
तो ये भूलोक है और ये राक्षसों का लोग है ऊपर, उसके ऊपर स्वर्ग लोग हैं, इंद्र वगैरह 33 करोड़ डेमिगॉड्स, और उसके ऊपर महर लोग, जनलोक। जनलोक मीन्स 7 सेजेस, सप्तर्षि का ये सप्तर्षि है पोल स्टार, और ये 7 ऋषि का ये पोल स्टार है। ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है। चंद्रलोक सूर्यलोक स्वर्गलोक है। तपलोक जहाँ ऋषि मुनि तप करते हैं, और सत्यलोक लॉर्ड ब्रह्मा का सत्यलोक, और ये भूमंडल, और ये भूमंडल के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पितृलोक और नरक। नरक तो नरक किसको जाना है? तो क्या करोगे? हरे कृष्ण अगर 16 माला नहीं करोगे तो नरक, ये नरक है, हेल इज प्लैनेट, बॉटम ऑफ द यूनिवर्स, हेल इज प्लैनेट, पितृलोक। तो ये अतल, वितल, सुतल, सुतल बलि महाराज रहते हैं, अतल मई दानव का बेटा रहता है, राक्षस लोग, और वितल महातल में मई दानव रहता है। वितल और रसातल उसमें सर्प लोग रहते हैं, सांप, नाग, भीम वेंट हियर, भीम, एंड पाताल, पितृलोक, हेलिस प्लैनेट्स, बॉटम ऑफ द यूनिवर्स। तो ये सब लोग एक कमल की डाल में है, नाल, ये कमल की नाल में ये सब लोग हैं। कमल की नाल जो गर्भोदक से विष्णु की नाभि कमल से ये कमल पैदा होता है, उनकी नाल में है। रामचंद्र इज इन अयोध्या, इन गोलोक वृंदावन। दिस इज रामचंद्र, दिस इज रामचंद्र, अयोध्या, and it is a part of Golok Vrindavan and not Vaikuntha. Any other question? वैकुंठ लोक में जो आत्मा है वो तो डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं वहाँ पे? क्यों नहीं, लेकिन ऐसे आप बहुत बड़े राजा हो, बहुत ऊंचे हो, और मैं आपका नौकर का नौकर का नौकर, दास दासानुदास, तो वहां डिस्टेंस बहुत है। भगवान और भक्त के बीच में क्या है? डिस्टेंस। वो राजा है, हम रंक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगो तेली, गांगो तेली। यस यस माय लॉर्ड, यस। डर है वहां, क्या है? डर है। यस महाराज, यस। और यहाँ गोलोक वृंदावन में कृष्णा और हम गोपीज ग्वाल मित्र एक दूसरों की गलबाही करके, या तू तो मेरा मित्र है, तू मेरे कंधे पर, मैं तेरे कंधे पर चढ़ जाऊंगा, मुझे दाव दे। खेलते हैं, कूदते हैं, तो बराबरी में प्रेम का उत्कर्ष ज्यादा है। बराबरी में प्रेम की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। जैसे कोई राजा है और कोई स्वीपर है, लड़की, और राजा और स्वीपर के बीच में प्रेम होना बहुत मुश्किल है ना? लेकिन कृष्णा और हम बराबर है ना? राधा रानी कृष्ण को कहती हैं, निकल यहां से, मेरे कुंजों में से, यहां से निकल, तू कहीं और होके आया, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तो चलिया है, तो चलिया है। और प्रेम की पराकाष्ठा,
बराबरी में प्रेम होता है। जैसे दोनों बराबर हैं उम्र में, लेकिन आपको कोई बूढ़े से प्रेम करना हो या कोई बड़ा पैसादार बूढ़ा हो और कोई जवान लड़की है, मुश्किल है। लेकिन बराबरी में प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती। तो गोलोक वृंदावन में कृष्णा और उनके भक्त क्या है? बराबर। कृष्णा अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और भक्त लोग भी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान। क्या भक्त लोग क्या भूल जाते हैं और भगवान क्या भूल जाते हैं? बराबर है। कैसे ही आप उनके साथ व्यवहार कर लो। हाँ, प्यार की तीव्रता बढ़ जाती है बराबरी में। और प्रेम की परिभाषा है सब कुछ उनके सुख के लिए, और उनके दुख में हम दुखी, उनके सुख में हम सुखी। प्रेम में इंद्रियों की तद्रुपता होती है, प्रेम में चमत्कारी भाव पैदा होता है। ओह कृष्ण, आज तो नए कुंज में जाएंगे और वहां हीरा मोती और वहां नई नई सखियां होगी और नए नए झूले, नए नए साज सामान होगा, और चमत्कार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या हम करेंगे। कुंजों में नए नए भाव, नया नया रूप, चमत्कारी भाव। प्रेम में चमत्कारी भाव उत्पन्न होता है। इंद्रियों की तद्रुपता, हृदय की द्रवता, हृदय और मन द्रवित होता है प्रेम में। हृदय और मन क्या होता है? पिघलता है, द्रवित होता है, मेल्ट। हार्ट बिकम्स मेल्ट। अंडरस्टैंड? हृदय द्रवित होता है। पोलाद का हार्ट, पोलाद का नहीं, पोलाद आयरन हार्ट नहीं। ये प्रेम की परिभाषाएं हैं। प्रेम क्या होता है? प्रेम में 8 सत सात्विक भाव एक साथ उत्पन्न होते हैं। उनको महाभाव कहते हैं, जो राधा रानी अनुभव करती है, हमारा बस का नहीं। 8 सात्विक भाव है कंपन, पसीना छूट जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, गला रुक जाना वगैरह। ये 8 सात्विक भाव एक साथ पैदा होते हैं। तो यहाँ कथा को विराम देंगे। एनी अनदर क्वेश्चन? ये ज्ञानियों की मुक्ति है, ब्रह्म ज्योति। ये ज्ञानी अटेन्स दिस, ज्ञानी अटेन्स दिस मुक्ति, एंड वो मायावादियों की है, इम्पर्सनलिस्ट। और भक्त लोगों की मुक्ति है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में वो सायुज्य, ये है सालोक्य। सालोक, लोक मीन्स गोलोक में रहना उनके साथ भगवान। सालोक्य सारूप्य, उनके बराबर सौंदर्य, जैसे उद्धव का था, कृष्ण के जैसा सौंदर्य, सेम ब्यूटी एज दैट ऑफ कृष्ण। सान्निध्य, you get the proximity of Krishna. Sanidhya. Salokya, you get to stay in the same planet as Krishna. So these are the Sahajya, Sarupya, Sasti, Sarupya, Sasti, Salokya, 4 मुक्ति, वैष्णव मुक्ति। फिर से सेम रूप, सेम ब्यूटी as Krishna, living near Krishna, living in the same planet as Krishna, and same beauty as Krishna. Near Krishna and same Aishwarya, same opulence as that of Krishna. Sasti. But this is all beyond material world. Mukti means get liberated from material world. This is material world. So this is Mukti, Sahajya Mukti.
and this is Swargalok. So Swarg is sense gratification. It's not a mukti. You come back on the earth planet. Vandi kshine punya mrityu lokam vishanti. When your pious credit finishes, you come back into material world. On the earth planet. You can come back, yes. Because you don't have to, but you do. Why? Because there is no variegatedness, no association. You are just like in a jyoti, in a Surya's light, a Rajkan, a particle of dust hovering around by itself. That kind of mukti is this. In a Brahma Jyoti, you just hang around, latakna, bhatakna. You कब तक करते रहोगे? Then you come back. ज्ञानी लोग, they come back. No. But they think that, and it is a mukti. Mukti means to become liberated from material world, material body, material conception. That is mukti. More than enough. Even one kshan, one fraction of a moment is enough. Maharaj Khatvanga, he was fighting for demigods. So demigod won. Then Maharaj Khatvanga asked demigod asked Khatvanga, Maharaj, what would you like? Please tell us. We can grant you. He says, I don't want anything. I fight for you. That was my seva. Demigod said, no, you have to take something. So then Maharaj Khatvanga says, please tell me only one thing. How much time do I have in this body? मेरे ये जीवन मेरा कितना शेष बचा है? तो डेमिगॉड्स देवता कहते हैं कि only one moment. So Khatvanga says, please take me to Earth planet. And he started meditating intensely, chanting holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. And within a moment, Parikshit Maharaj did it in 7 days. How many days? Parikshit Maharaj ने 7 दिन में. और हम आजीवन में हो सकते हैं. हम अभी हो सकते हैं. मैं कहूँ वैसे करो तो अभी हो जाओगे. करोगे? रूप गोस्वामी कहते यार यश हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्ते अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते. जो भगवान श्री कृष्ण का मन, वाणी और शरीर से 24 घंटा सेवा करता है, ये जीवन में मुक्त हो जाता है. ये जीवन मुक्त हो जाता है. ये प्रभु जी हैं, उनकी मैया है, लगे हैं 24 घंटा जीवन मुक्त. और कौन जीवन मुक्त होता है?